गणेश पुराण पार्ट 2 जन्म पर गणेश जी की कृपा। ओम गण गणपते नमः। कथा का आरंभ। जो अपने भक्तों के सभी विघ्नों का हरण करते तथा सभी के लिए धर्म, धैर्य और काम को प्रशस्त करते हैं, उस विघ्न विनायक परमात्मा गजानन को नमस्कार। हे प्रभु, मैंने ज्ञानवश जो अपराध किया था उसे क्षमा करके मुझे मेरा पूर्ण रूप प्रदान कीजिए। हे नाथ, आप ही मुझे मेरा रूप प्रदान करते। हे दयानिधन, आप सभी देवताओं के अधिदेश्वर, नित्य बोध स्वरूप है, सत्य है। समस्त वेद आपके ही स्वरूप है तथा आपके द्वारा ही उनका प्रतिपादन हुआ है। हे देव, यह जगत आपका ही स्वरूप है तथा आप ही साक्षात ब्रह्मा है। हे कृपानिधि, विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के भी आप ही एकमात्र कारण हैं। आपका तिरस्कार कोई भी नहीं कर सकता। भगवान गजगण ने चंद्रमा की ओर कृपा दृष्टि से देखा और मधुर मुस्कान बिखेरते हुए बोले, सुधांशु, यह तो मैं पहले ही कह चुका था कि तुम प्रत्येकवर्ष केवल एक दिन के लिए आदरणीय रहोगे। उस दिन तुम्हें जो कोई भी जाने अनजाने में देख लेगा, बस अभिशाप का भागी बनेगा। इस प्रकार तुम्हारी निश्चयता को ऐसे ही लोग बांट लेंगे। कृष्ण पक्षी चतुर्थी में जो व्रत किया जाए है, उससे तुम्हारा उदय पर व्रत करने वाले के वह लोग यदि मेरी और तुम्हारी जतन पूर्वक पूजा करेंगे तो भी उस व्रत का फल प्राप्त होगा। उस दिन तुम्हारा दर्शन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नहीं होगा। चंद्रदेव, तुम अब भविष्य में अपने एक अंश से मेरे मस्तक पर विद्यमान हो जाओगे। इसने से मुझे तो प्रसन्नता होगी, तुम्हारी भी शोभा होगी। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया में तुम्हारे दर्शन का बड़ा महत्व रहेगा तथा उस दिन अधिकांश स्त्री पुरुष तुम्हारे दर्शन का पुण्य लाभ करते हुए तुम्हें नमस्कार किया करेंगे। मैं वर देता हूँ कि अब तुम पूर्व तेजस्वी, सुंदर व वंदनीय हो जाओ। शौनक किस प्रकार वर देकर भगवान गजानन अंतर्धीन हो गए तथा चंद्रमा अपना पूर्ण तेज प्राप्त करके प्रसन्न हो गए। इस प्रकार भगवान गजकर्ण का यह अत्यंत महिमा युक्त उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया है। बोलो अब और क्या सुनना चाहते हो। तो यहीं पे मेरा गणेश पुराण का पहला खंड पूर्ण होता है। कल से मैं द्वितीय खंड आरंभ करूंगी, जिसका पहला अध्याय है गणपति का चरित्र कथन कल्पवेद से। तो तब तक के लिए सबको राम राम, सबको राधे राधे।